अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब से वक्फ के खिलाफ कानून पास किया गया है, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं और बहुत सी जगह वो मुजाहरे तशद्दुद का शिकार भी हो रहे हैं। इसी सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानान हिंद से खुसूसी अपील की है और बताया है कि मुजाहरों को किस तरीके से अंजाम देना है और कौन से ऐसे काम हैं जो मुजाहिरीन को नहीं करने हैं। तो चलिए हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वो लेटर पैड आपके सामने पेश कर रहे हैं जिसके अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये सारी बातें कही हैं। 13 अप्रैल 2025 को ये लेटर पैड जारी किया गया है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लिखा है, वक्फ तरमीमी कानून पर एहतजाज जरूरी मगर पुरअमन और कानून के दायरे में। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुसलमानान हिंद से दर्दमंदाना अपील। नई दिल्ली 13 अप्रैल सन 2025। कल मुर्शिदाबाद यानी मगरिबी बंगाल के एहतजाजी जुलूस पर पुलिस की बर्बरियत ने 3 मुस्लिम नौजवानों की जान ले ली, जिसकी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है और मगरिबी बंगाल की हुकूमत से मुतालबा करता है कि वो खाती अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और हलाक होने वाले हर फर्द के खानदान को 25 लाख रुपए बतौर मुआवजा अदा करे। नीज पुलिस को सख्त ताकीद करे कि वो किसी भी एहतजाज से निमटने में इंतहाई जब्त और तहम्मुल से काम ले। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने बयान में आगे कहा है कि वक्फ कानून में मरकजी हुकूमत के जरिए मनमानी, मुतनाज़ा दस्तूरी हुकूक से मुतसादिम इम्तियाज और तफरीक और फिरका वारियत पर मबनी तरमीमात ने फिलवाक़े मुसलमानों के जज्बात को बरंगेख्ता कर दिया है, जिसका इजहार मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज और मुजाहरों की शक्ल में हो रहा है। हम जिम्मेदारान बोर्ड मुसलमानों बिलखुसूस हमारी नई नस्ल के उन जज्बात को कदर की निगाह से देखते हैं मगर उनसे अपील करते हैं कि वो जोश के साथ होश का दामन न छोड़े। वो बोर्ड या किसी जिम्मेदार जमात के तहत ही कोई सरगर्मी अंजाम दे। इस बात से पूरी तरह चौकन्ना रहें कि शर पसंद अनासिर उनकी सफ़ों में शामिल होकर इंतशार और बदअमनी ना पैदा करें। हर कसो नाकस और अजनबी अफराद की काल पर लब्बैक ना कहे जब तक के बोर्ड या कोई मोतबर दीनी तंजीम कोई काल ना दे, उस पर बिल्कुल तवज्जो ना दे। जिन रियासतों और शहरों के हालात नासाजगार हों वहाँ कोई रैली और जुलूस ना निकालें, मुजाहरों वगैरह में इश्तियाल अंगेज नारे न लगाएं। याद रखिए कि हमारी पूरी कामयाबी इस बात में ही मुज़मर है कि हमारी पूरी तहरीक पुरअमन और कानून के दायरे में रहे। हम कोशिश करें कि हमारे प्रोग्रामों और हमारी सफ़ों में इंसाफ पसंद बिरादरान वतन की हर वक्त एक बड़ी तादाद मौजूद रहे। हम इस मसले को कभी भी हिंदू मुस्लिम मसला ना बनने दें। अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक को मजबूत रखें, उसी पर भरोसा रखें, उसी से इस्तिआनत तलब करते रहें। हम अगर अपनी तहरीक पुरअमन और कानून के दायरे में चलाएंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी बिल आखिर हमारे कदम चूमेगी। अल्लाह ताला हमारा हामी और मददगार हो, आमीन। अपील कुनिंदगान के दस्तखत नीचे दिए गए हैं। हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब के हैं, हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी नाइब सदर बोर्ड और सदर जमियत उलमा हिंद के हैं, मौलाना उबैदुल्लाह खां आजमी नाइब सदर बोर्ड और इसी तरीके से जनाब सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी के दस्तखत मौजूद हैं, मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सल्फी के दस्तखत मौजूद हैं, मौलाना मोहम्मद अली मोहसिन नकवी और मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दस्तखत इस लेटर पैड पर मौजूद है। तो नाज़रीन किराम, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी दूसरी अपडेट के साथ में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।